नियाज के कबूलनामे के बाद 22 अप्रैल 2021 को शनाया काटवे की गिरफ्तारी हुई। वही शनाया जो पिछले 2 हफ्तों से भाई राकेश को ढूंढने का ढूंढ कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद शनाया खुद को बेगुनाह बताती रही, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो भी टूट गई और गुनाह कबूल कर लिया। शनाया के इकबाल जुर्म के अनुसार उसका 21 साल के नियाज अहमद से अफेयर था। दोनों अक्सर साथ समय बिताया करते थे। एक रोज भाई राकेश को इसकी भनक लग गई। नियाज मुस्लिम था तो राकेश ने बहन को खूब समझाया कि वो उससे रिश्ता खत्म कर ले। शनाया ने शुरुआत में तो भाई की बात मान ली, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर नियाज से मिलने लगी। इस बार जब भाई को खबर लगी तो उसने सख्ती से शनाया को हिदायत दी कि अगर उसने नियाज के रिश्ता खत्म नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। दोनों के बीच आए दिन इस बात पर झगड़े होते थे। शनाया ने भाई की कई समझाइश के बावजूद नियाज से दूरी नहीं बनाई तो भाई ने पेरेंट्स को इसकी खबर दे दी। घर में खूब हंगामा हुआ। इस बात से शनाया को काफी ठेस पहुंची थी। वो नियाज के लिए इस कदर जुनूनी थी कि उसने भाई को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। इस साजिश में उसने बॉयफ्रेंड नियाज अहमद को मोहरा बनाया। प्लान के मुताबिक ही 9 अप्रैल को राकेश काटवे की हत्या उसी के घर में की गई। शनाया ने सूझबूझ से 9 अप्रैल को ही फिल्म की प्रमोशनल पार्टी रखी, जिससे उसका इस मामले से नाम न जुड़े। पार्टी में वो अपने साथ पेरेंट्स को ले गई। यहीं से उसने नियाज को कॉल कर खबर दी कि राकेश घर में अकेला है और वो लोग अगले दिन लौटेंगे। शाम करीब 7:30 बजे के करीब शनाया ने भाई को कॉल कर कंफर्म किया कि वो घर में है या नहीं। कंफर्मेशन मिलते ही उसने नियाज को कॉल कर हरी झंडी दिखाई। वहीं दूसरी तरफ नियाज ने अपने दोस्तों तौसीफ और अल्ताफ को भी प्लान में शामिल कर लिया। तीनों करीब 8 बजे घर पहुंचे। राकेश ने दरवाजा खोला। वो कुछ समझ पाता उससे पहले तीनों ने उसे पकड़ लिया और गला दबाकर हत्या कर दी। कुछ देर में ही राकेश ने दम तोड़ दिया। अब बॉडी ठिकाने लगानी थी। तीनों ने साथ लाए सामान से घर में ही राकेश का गला काटा, शरीर के कई टुकड़े किए और बैग में भर लिया। प्लान के तहत शनाया की कार पहले ही नियाज के पास थी। नियाज और अल्ताफ शनाया की कार से और अमन अपनी कार से देवरगुदीहल जंगल के सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने एक एक कर शरीर के टुकड़े फेंक दिए। पुलिस जांच में सामने आया कि राकेश शनाया का असली भाई नहीं था। शनाया के जन्म के कुछ सालों बाद उसके पेरेंट्स ने एक रिश्तेदार से राकेश को गोद लिया था। उस समय वो महज 1 साल था। पेरेंट्स ने उसे सगे बेटे की ही तरह पाला था, लेकिन शनाया जानती थी कि वो उसका असली भाई नहीं है। 20 दिसंबर 2000 में शनाया का जन्म कर्नाटक के हुबली में हुआ था। शनाया को बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक था। उसने कम उम्र में ही ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उसने साल 2017 मिस इंडिया एलिगेंट में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने मिस फोटोजेनिक और मिस इंटरनेशनल का टाइटल हासिल किया। इसके बाद उन्हें मॉडलिंग के कई प्रोजेक्ट मिलने लगे। आगे वो कालिया इंटरनेशनल मॉडलिंग एजेंसी से जुड़ी। मॉडलिंग से पॉपुलर होने के बाद शनाया ने इदम प्रेमम जीवनम से कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू किया था। ये फिल्म खास कमाल नहीं दिखा सकी। यही वजह रही कि उन्होंने एक्टिंग और मॉडलिंग करियर से ब्रेक लेकर इंडियन एयरलाइंस स्पाइसजेट में बतौर केबिन क्रू काम करना शुरू कर दिया। इसी समय उन्हें एडल्ट कन्नड़ फिल्म ओहदू घंटिया काठे मिल गई। फिल्म मिलते ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी।